Hi everyone, welcome to our channel. In this video, I will talk about our next topic in science, that is temperature and heat. So let's get started. Temperature. A reliable measure of the hotness and coldness of an object is its temperature. Means एक ऐसा measurement जिससे हम किसी भी object की hotness या उसकी coldness को बता सकें, वो उस object का temperature कहलाता है. And to measure that an object is how much cold or hot, we use a special type of device that is called thermometer. और इस को मेज़र करने के लिए हम एक स्पेशल टाइप के डिवाइस का यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड थर्मोमीटर. मेजरिंग ए थर्मोमीटर. द थर्मामीटर that measures our body temperature is called a clinical thermometer. So we can say that कि ह्यूमन बॉडी के लिए जिस थर्मामीटर का हम यूज़ करते हैं बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, उसे कहते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर. अ क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब. क्लिनिकल थर्मामीटर में एक लॉन्ग नैरो पतली यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होती है. इट हैज़ ए बल्ब एट वन एंड, और इसमें आगे की तरफ एक बल्ब होता है. दिस बल्ब कंटेन मरकरी, यानी कि इस बल्ब में मरकरी होता है. आउटसाइड द बल्ब ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन सीन, और इसमें एक एक पतला सा थ्रेड जा रहा होता है जिसमें मरकरी लेवल फिल होता है. इफ़ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड, रोटेट द थर्मामीटर ए बिट, यू विल सी इट. अगर आपको ये थ्रेड एकदम नहीं दिखे तो आप इसको घुमा के देख सकते हैं, इसमें एक थ्रेड होगा. यू विल आल्सो फाइंड ए स्केल ऑन अ थर्मामीटर. हाँ यस, आपको इस पे एक स्केल भी मिलता है टू मेजर द टेम्परेचर. द स्केल वी यूज इन इज सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाई डिग्री सी. तो यहाँ पे जो डिग्री सेंटीग्रेड में होता है उसे हम सेल्सियस स्केल कहते हैं, और जो फ़ारेनहाइट में होता है उसे फ़ारेनहाइट स्केल कहते हैं. ओके. ए क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस. तो हम कह सकते हैं कि एक क्लिनिकल थर्मामीटर की जो रेंज है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इन फ़ारेनहाइट इट इज़ अबाउट 95 टू 108 डिग्री. Reading a thermometer. Let us learn how to read a thermometer. First, note that the temperature difference indicated between the two bigger marks, that is this bigger marks, इन दो बिगर मार्क्स के बीच का जो डिवीजन्स है उन्हें नोट कर लेते हैं. जैसे कि एग्जांपल, यहाँ दो डिवीजन्स के बीच में 5 मार्क्स हैं, ठीक है ना. 5 डिवीजन दे रखी है एक डिवीजन के बीच में, तो हम इसको रीड कर सकते हैं कि जो एक डिवीजन है वो 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड की होगी. ओके. Now to use the thermometer, wash the thermometer preferably with an antiseptic solution. थर्मामीटर को पहले अच्छे से एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धो लीजिए. होल्ड इट फिल्मली एंड गिव इट ए फ्यू जर्क, मतलब उसे थोड़ा सा हिलाना है. द जर्क विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मरकरी डाउन. इससे क्या होगा कि आपकी जो मरकरी का लेवल है वो डाउन हो जाएगा, जो थोड़ा सा भी टेम्परेचर की वजह से दिखा रहा हो. एंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड. ये इंश्योर कर लें कि जो इनिशियल टेम्परेचर है आपके थर्मामीटर का वो कम से कम 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया हो. नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर अंडर योर टंग. अब इस थर्मामीटर को अपनी जीभ के नीचे रख लीजिए. अब क्वेश्चन आता है कि जीभ के नीचे क्यों रखें, क्योंकि जीभ के नीचे आपके बॉडी के थर्मल रिसेप्टर्स होते हैं जो आपकी बॉडी का एक्यूरेट टेम्परेचर बताते हैं. आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट तक के लिए आप अपने थर्मामीटर को अपनी जीभ के नीचे रखिए और रीडिंग को नोट कीजिए. दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर. तो ये जो टेम्परेचर आएगा वो आपकी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होगा. द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड. टेम्परेचर को हमेशा उसकी डिग्री यूनिट के संग डिफाइन करना पड़ेगा, लाइक डिग्री सेंटीग्रेड है या फ़ारेनहाइट में है. द अनदर थिंग इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड. तो जो नॉर्मल टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का, एक ठीक है हेल्दी बॉडी का, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट. ओके. नाउ, इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड. क्या ऐसा हो सकता है कि हर आदमी का या हर जो भी ह्यूमन बीइंग है उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा? नो. द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेंटीग्रेड. हर आदमी का 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नहीं होगा. इट कुड बी स्लाइटली हायर
or slightly lower. Actually, what we call normal temperature is the average body temperature of a large number of healthy person. जो हम 37 डिग्री बोलते हैं वो एक तरीके से एक लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सनस का है, मतलब एक स्वस्थ मनुष्य का वो टेम्परेचर है। अब आपको पता है जैसे हर इंसान की बुद्धि अलग अलग होती है, वैसे ही उसकी पर्सनैलिटी और उसकी हेल्थ भी अलग अलग होगी, तो टेम्परेचर वेरी करता है। द क्लिनिकल थर्मामीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। अच्छा, एक चीज़ और, जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो केवल डिज़ाइन किया गया है ह्यूमन के बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं जा सकता और एबव 42 डिग्री सेंटीग्रेड, और इससे ऊपर नहीं जा सकता। दिस इज द रीजन दैट द थर्मामीटर हैज़ अ रेंज 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। यही रीज़न है इसका कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसकी रेंज होती है 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। Now there is two type of thermometer basically which I forgot to tell you. There is first is clinical thermometer and second is laboratory thermometer. So let us talk about laboratory thermometer. How do we measure this temperature? How do we measure the temperature of other object? अब हमने ये बात तो कर ली कि हम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर क्लिनिकल थर्मोमीटर से ले सकते हैं, लेकिन अदर ऑब्जेक्ट अब हम कैसे लें? ओके, फॉर दिस पर्पज देयर आर अदर थर्मोमीटर। इसके लिए आपके पास अदर थर्मोमीटर्स हैं, उनमें से एक है वन सच थर्मामीटर इज नोन एज लेबोरेटरी थर्मामीटर। द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। सो आप समझ सकते हैं जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसकी जो रेंज होती है -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। और लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मामीटर इज यूज्ड। ओके, टेक सम टैप वाटर इन ए बीकर। ओके, इसमें ये भी बात है कि ऑब्जेक्ट की यहाँ बात कर रहे हैं तो हम लेबोरेटरी थर्मामीटर से लिक्विड सॉल्यूशंस की ज़्यादातर हम मेजरिंग करेंगे। ओके, नाउ टेक सम टैप वाटर इन ए बीकर और मग। इस तरह से आप बीकर या मग में वाटर ले लें। डिप द थर्मामीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन द वाटर बट डू नॉट टच द बॉटम और द साइड ऑफ द कंटेनर। और इस तरह से उसे डिप करेंगे कि वो केवल वाटर को ही टच करे, अदर देन कि उसकी सरफेस को टच करे या उस कंटेनर की साइड्स को टच करे। ठीक है, होल्ड द थर्मामीटर वर्टिकली ऐसे उसे होल्ड कर लें। ऑब्जर्व मूवमेंट ऑफ मरकरी इन द थर्मामीटर। अब आप ऑब्जर्व करेंगे जो मूवमेंट है मरकरी का वो धीरे धीरे ऊपर हो रहा होगा। अगर वो हॉट है वो ऊपर हो रहा होगा और जो कोल्ड है तो वो नीचे जा रहा होगा। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकेम स्टडी। अब वेट करिए कि वो कहाँ पे स्टडी या रुक जा रहा है। नोट द रीडिंग, उस रीडिंग को नोट कर दीजिए। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम। ये उस वाटर का टेम्परेचर होगा उस समय के लिए कि वो कितना ठंडा है या कितना गर्म है। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डर। और जो पहले आपने किसी सॉल्यूशन से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड करके देख लीजिए। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ क्वेश्चन। कैन यू देन यूज द लेबोरेटरी थर्मामीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर? नो, obviously not. It is not convenient to use the laboratory thermometer for this purpose. As you can see, इसकी रेंज ही अलग है और दूसरा ये अनयूजेबल है। इट इज़ यूजफुल ओनली फॉर लेबोरेटरी मेथड्स। ओके, और बेसिकली बॉडीज़ के लिए तो हमने बात ही कर ली है कि क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ नेसेसरी। Why does the mercury not fall or rise in clinical thermometer when we take out of the mouth? ओके, अब बात करते हैं कि एक क्वेश्चन होता है कि जैसे अब यहाँ पे हम इसे निकाल लेते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर को, तो इसका एकदम से जो है लेवल वो डाउन हो जाता है, लेकिन ऐसा लेवल डाउन क्लिनिकल थर्मामीटर में क्यों नहीं होता? ऑब्जर्व ए क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन। या क्लिनिकल थर्मामीटर को आप एक बार देखिए। यहाँ पे एक डू यू सी ए किंक नियर द बल्ब? आपको एक किंक दिख रही है? ओके, नाउ दिस किंक, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस किंक? ये किंक क्या करती है? इट प्रिवेंट्स मरकरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। ये मरकरी के जो लेवल है उसको गिरने से, मतलब तुरंत गिरने से या अपने आप गिरने से रोकती है, मतलब उसे स्टडी देती है। तो इसमें ऐसे जो मरकरी है वो इजीली फॉल और राइज नहीं होता क्लिनिकल थर्मामीटर में एज कम्पेयर टू लेबोरेटरी थर्मामीटर। ओके, नाउ आपने कई तरह के थर्मामीटर देखे होंगे जो आजकल जैसे कोविड फैल रहा है तो उसके लिए ये दूर से ही थर्मल एक थर्मामीटर का यूज़ होने लग गया है क्योंकि वो टच करने से फैलता है। तो देयर इज़ ए लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मरकरी एंड थर्मामीटर। और एक अनदर रीज़न ये भी है कि जो मरकरी का
यूज़ है थर्मोमीटर में, उसमें लॉट ऑफ कंसर्न है. मरकरी इज़ ए टॉक्सिक सब्सटेंस, जैसे कि आप जानते हैं मरकरी एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज इट इफ़ ए थर्मामीटर ब्रेक. और ये अगर टूट जाए थर्मामीटर तो इसमें से ये मरकरी निकल जाता है, इसको डिस्पोज करना भी बहुत मुश्किल है. These days डिजिटल थर्मामीटर आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज़ मरकरी, और इस वजह से जो इस तरह के डिजिटल थर्मामीटर भी अवेलेबल हैं. Now, what is the relation between Celsius, Fahrenheit and Kelvin? As you know, these all are the units of thermometer. Celsius, not the thermometer, the temperature. Sorry, Celsius, Fahrenheit and Kelvin. So this is the relation between them, by which you can easily calculate your temperature in Celsius, Fahrenheit, or weather in Kelvin. Okay. Now, let's talk about heat. Okay. Now heat is a form of energy which flows from hot to cold. Okay. Heat क्या है? एक तरह की एनर्जी है और जो कि फ्लो करती है फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, मतलब गर्म जगह से ठंडी जगह पर ट्रैवल करती है. और इन द सेंस ऑफ हम ये भी कह सकते हैं कि कोई चीज़ गर्म है यानी कि वो हीटेड है. ठीक है. तो in another thing we can say that heat is some kind of a phenomenon which gives us the sensation of heat or warmness. Heat is a type of energy which gives the sensation of warmness. Okay. Now let's talk about factor on which heat depends. The amount of heat required to increase the temperature of an object depend on the mass of that object. ठीक है. किसी भी ऑब्जेक्ट के जो टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड की जा रही है सॉरी, वो इस ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करेगी. सिंपल सी बात है, जो जितना छोटा होगा उतनी जल्दी गर्म हो जाएगा और जो जितना बड़ा होगा वो उतनी ही देर में गर्म होगा. ठीक है ना. नाउ द अमाउंट ऑफ हीट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिपेंडेंट ऑन द, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, इज डिपेंडेंट ऑन द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल टेम्परेचर. ओके. क्या उसका इनिशियल टेम्परेचर रहा, क्या उसका बाद का टेम्परेचर रहा, तो उस पर भी डिपेंड करता है. हीट इज आल्सो डिपेंड अपॉन द स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट. कुछ मटेरियल्स की स्पेसिफिक हीट होती है कि वो इसी सर्टेन टेम्परेचर पर हीट होंगे, वार्म होंगे, तो उस पर भी डिपेंड करती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज स्पेसिफिक हीट. द स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट. स्पेसिफिक हीट की अमाउंट है पर यूनिट मास के रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस. किसी भी ऑब्जेक्ट के पर यूनिट मास में 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को रेज करने के लिए जो हीट की अमाउंट या हीट की जरूरत पड़ रही है वही उसकी स्पेसिफिक हीट है. नाउ हाउ टू मेजर द हीट. जैसे कि हमने टेम्परेचर की बात करी थी, देयर आर फॉर्मूलेज, देयर आर इंस्ट्रूमेंट्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू मेजर द हीट. We can measure the heat by a simple formula that is known as Q is equal to ms delta T, or Q is equal to m into s into delta T, where Q is the heat of the object which is we are going to measure, m is the mass of the object, s is the specific heat of the object, and delta T is the increase in the temperature of the object. And also the unit of this heat is calorie. So this is the quite easiest formula to calculate the heat of an object. Now this is the change of states, like if a solid is going to be heated, it melt and convert into liquid. Means किसी solid को अगर हम गर्म करेंगे तो वो melt होगा और उसका diffusion चालू हो जाएगा, जिस वजह से वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा. और लिक्विड को भी अगर हम गर्म करते हैं तो वेपराइज होकर वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. एंड दिस चेंज ऑफ स्टेट गोज वाइस वर्सा. मीन्स अगर हम गैस को कूल कर रहे हैं, नॉट इन द हीट, अगर हम गैस को कूल कर रहे हैं तो उसका कंडेंसेशन होगा, देन लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी. और अगर लिक्विड को हम और कूल करें, मीन्स फ्रीज और कूल करें और टेम्परेचर कम करें तो फ्रीज होकर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी. तो दिस इज द सिंपल चेंज ऑफ स्टेट ऑफ दी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस मटेरियल्स. Now let's talk about what is melting point. The certain temperature at which a solid turns into liquid on heating is called the melting point of the substance. Okay.
ऐसा सर्टेन टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड है वो टर्न हो जा रहा है लिक्विड में, जब उसे हम हीट कर रहे हैं तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट है। लाइक द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स अगर आप उसे बाहर भी रखते हैं तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में वो मेल्ट होना शुरू कर देती है, ठीक है ना। तो 37 डिग्री 34 या 33 समथिंग इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ आवर हाउस होल्ड रूम्स। तो अगर हम उसमें आइस को रख दें तो वो तो और जल्दी पिघलती है, तो अगर वो 0 डिग्री पे ही पिघल रही तो उस पर तो बहुत जल्दी पिघलेगी। तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बॉइलिंग पॉइंट। The fixed temperature at which a liquid boils and changes to gaseous state is called the boiling point of the given fluid. Okay. A fixed temperature एक ऐसा निश्चित टेम्परेचर या निश्चित ताप कह सकते हैं at which कोई लिक्विड है वो बॉयल किया और चेंज हो गया किसमें, गैसियस स्टेट में, is called the boiling point of the given fluid. उस लिक्विड का वो बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विच इज़ द नॉर्मली इजीएस्ट क्वेश्चन एंड ऑलवेज आस्क्ड दैट व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो वाटर है वो जो उबल के वो गैस में कन्वर्ट होने लगता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्प्रेडिंग एंड श्रिंकिंग ऑफ मटेरियल, ठीक है। सॉलिड लाइक्स मेटल स्प्रेड ऑन हीटिंग एंड श्रिंक ऑन कूलिंग, जो कि हमने पहले भी बात करी थी। सॉलिड है जैसे कि मेटल है, उसको अगर मैंने हीट किया तो वो स्प्रेड होगा, डिफ्यूज़न चालू हो जाएगा उसका, ठीक है ना, इस तरह से वो फैल जाएगा। और जब मैं उसे कूल करूँगा तो वो श्रिंक हो जाएगा। द इंक्रीज इन द साइज ऑफ सॉलिड्स अपॉन हीटिंग इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। जैसा कि मैंने अभी बोला, जैसे ही हम उसे हीट कर रहे हैं उसके साइज में जो इंक्रीज हो रहा है सॉलिड के, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूज़न। लाइक सॉलिड लिक्विड एंड गैस like solid, liquid and gas also spread on heating and shrink on cooling. Means liquid have diffusion too and also gas has diffusion too. So diffusion is a uniformly process for the three states of matters, that is solid, liquid and gas. Now let's talk about how this heat is transferred, means transfer of heat. You might have observed that a frying pan became hot when we kept on flame. नॉट ओनली द फ्राइंग पैन, अगर हम चाय भी बना रहे हैं उसे लेके अगर हमने उसे पकड़ लिया, उसमें हैंडल नहीं है तो वो धीरे धीरे हैंडल भी गर्म हो जाता है। इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम ऑफ दैट यूटेंसिल, मतलब जो आपका जो भी आप बर्तन यूज़ कर रहे हैं उसमें जो हीट है वो फ्लेम के द्वारा पास हो रही है पूरी बॉडी में। व्हेन द पैन इज रिमूव फ्रॉम द फायर इट स्लोली कूल्स डाउन, और जब हम उसे हटा लेते हैं आग के ऊपर से तो वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। वाई डज इट कूल डाउन, ये कूल डाउन क्यों हो रहा है? क्योंकि द हीट जो है वो ट्रांसफर हो गई फ्रॉम पैन टू द सराउंडिंग्स। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एंड एज यू नो द कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी के हीट मतलब कोई भी एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं ना उसे ख़त्म कर सकते हैं, वो एक ट्रांसफ़र हो सकती है वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इस वजह से जो हीट है वो क्या हुई, ख़त्म तो हुई नहीं, लेकिन वो ट्रांसफ़र हो गई फ्रॉम सराउंडिंग्स से फैल गई। इसका मेन रीज़न बताता हूँ आपको। एज यू आपने कभी भी देखा हो जब घर में कुछ खाना बनता है या किचन में कोई खाना बनता है, तो जब खाना बन रहा होता है तो उसकी जो सराउंडिंग्स है, मतलब किचन में भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, पसीने आने लगते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो रही है सराउंडिंग्स में भी। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो आप समझ सकते हैं जैसे जैसे वहाँ पे टेम्परेचर राइज हो रहा है, इस वजह से हो रहा है क्योंकि उस ऑब्जेक्ट से अब वो गर्म हो गया, अब उसे और कोल्ड मिल रहा है तो वो उस कोल्ड की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है। तो दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द केस कि जो हीट है वो जो एनर्जी है, वो हीट एनर्जी बेसिकली वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगी। इनफैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप मोमबत्ती से से गर्म कर रहे हैं, धीरे 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 यहाँ तक गर्म हो जाएगा। The process by which heat is transferred from hotter end to colder end of an object is called as conduction. इसे हम कहते हैं चालन। मीन्स हीट जो है ट्रांसफर हो रही है किसी सॉलिड में, और जो कि जनरली इन सॉलिड जनरली द हीट इज ट्रांसफर बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। और जो ये कंडक्शन है जो कि जनरली किस में होता है, सॉलिड्स में। मीन्स सॉलिड्स के एक एंड को मैंने गर्म किया तो वो धीरे धीरे ट्रांसफर होकर अदर एंड पे पहुंच जाएगी, और इस प्रोसेस को हम कंडक्शन कहते हैं। द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट।
अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसे मेटल्स क्या हैं या ऐसे ऑब्जेक्ट क्या हैं जिनमें से ये हीट ट्रांसफ़र हो रही है, यानी कि वो क्या हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं मीन्स दे आर कंडक्टर. फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर, मोस्ट ऑफ द जो मेटल्स हैं आर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट and also get the heat is transferred by them by the process of conduction. The material which do not allow heat to pass through them easily are poor conductor of heat. ठीक है ना. और जिनमें से ये हीट पास नहीं हो रही है वो क्या हमारे पूर कंडक्टर ऑफ हीट हैं. जैसे कि पेन में लगा होता है, वो फ्राइन पेन में आपका प्लास्टिक का हैंडल होता है, वो इसीलिए लगा होता है क्योंकि दिस इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. एंड वुड आल्सो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. पुअर कंडक्टर आल्सो नोन एज इंसुलेटर, और पुअर कंडक्टर्स को क्या कहते हैं हम, इंसुलेटर भी कहते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ क्वेश्चन. द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. हवा और पानी को चालक हैं हीट के, मतलब पुअर कंडक्टर हैं. देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक फ्रॉम प्लेस फ्रॉम दिस सब्सटेंस. तो इनमें जो हीट ट्रांसफर है कैसे हो रहा है, लेट अस फाइंड आउट. नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल. क्रिस्टल की जगह आप यहाँ पे बीकर को भी ले सकते हैं, ये राउंड फ्लास्क है जिसमें से हम पानी भर के उसे हीट कर रहे हैं. नाउ व्हेन वाटर इज हीटेड, जब पानी हीट किया जाता है, द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट. जो पानी यहाँ पे होगा फ्लेम के बिल्कुल पास, वो क्या होने लग जाएगा, हीट होने लग जाएगा. हॉट वाटर राइजेज अप, और ये क्या होगा, हॉट वाटर राइजेज अप, ऊपर जाने लग जाएगा, धीरे धीरे बबल्स बनने लग जाएंगे. द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ द हीट. और जो कोल्ड वाटर साइड्स का वो नीचे जाएगा. तो इस तरह से ही प्रोसेस चलेगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे. दिस वाटर आल्सो गॉट हॉट, ये वाला भी वाटर हॉट हो जाएगा और फिर से ऊपर जाने लग जाएगा. फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन. द प्रोसेस कंटिन्यू टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड. और ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक पूरा वाटर बॉयल नहीं हो जाएगा. दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन. और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कन्वेक्शन, यानी कि संवहन, जो कि बेसिकली हीट ट्रांसफर का मेथड है या प्रोसेस है इन लिक्विड्स. सो हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर. अब क्वेश्चन तो हमारा ये था कि हीट ट्रेवल कैसे करी एयर में, और इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो, और ये स्मोक किस डायरेक्शन में आएगा. द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइजेस. जो एयर थी यहाँ पे जो कि सोर्स के पास थी वो हीट हुई और ऊपर की तरफ होने लगी. द एयर फ्रॉम द साइड्स कम इनटू टेक इट्स प्लेस. इन दिस वे द एयर गेट हीटेड. तो ऐसा क्या हुआ, जो इसके पास जो सोर्स के पास जो हीट सोर्स के पास जो एयर थी वो हॉट हुई और ऊपर गई, ऊपर होके फिर से वो ठंडी हो गई और फिर उसकी जगह साइड वाली नीचे आने लगी. तो इस तरह से ये होल प्रोसेस चलता रहता है. तो इस वजह से हाँ हम कह सकते हैं कि ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होने के बावजूद भी इनमें हीट का ट्रांसफर होता रहता है. कूल फैक्ट्स. एज वी नो, जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है कोल्ड टू हॉट की तरफ इन द डे टाइम. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डे टाइम में क्या है, आपका जो लैंड सरफेस है, जो मिट्टी है, इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट. तो वो गर्म हो जाती है. तो उस समय में क्या होता है, जो हमारी जो विंड जो समुद्र की लहरें से हवा जो आ रही है वो हमारे हॉट की तरफ जाती है और ये साइकिल इस तरह चलती है. बट इन द नाइट टाइम इसका उल्टा हो जाता है. ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि एज इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो रात में टेम्परेचर कम हो जाता है तो ये जो सैंड है वो और ठंडी हो जाती है, विच इज़ द बेसिकली फिनोमेना. ये होता है आपके सी बीचेस पे और आल्सो इन द डेजर्ट, जिस वजह से इन द डेजर्ट एरियाज रात में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, बहुत कम हो जाता है. तो नाइट टाइम में क्या होगा, यही प्रोसेस उल्टी हो जाएगी. मीन्स अब फिर से कोल्ड की हॉट की तरफ जाएगी, कोल्ड टू हॉट जाएगी. तो ये प्रोसेस चलता रहेगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हेन वी कम आउट इन सन वी फील वार्म. हम सन में बाहर आते हैं तो हम महसूस करते हैं कुछ गर्माहट. हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीचेज अस. अब बात ये आती है कि ये जो सन से जो हीट आ रही है वो हमारे पास कैसे पहुंच रही है, क्योंकि हम तो किसी कमरे में बंद नहीं, या कोई वो चल के तो हमारे पास आ नहीं रहा, हमने आग लगा रखी है. तो ऐसा क्यों हो रहा है. इट कैन नॉट रीच अस बाय द कंडक्शन और कन्वेक्शन. ओके, जो सन की जो हीट है वो ना तो कंडक्शन यानी कि चालन की वजह से आ रही है, ना तो कन्वेक्शन ना तो संवहन की वजह से आ रही है. एज देयर इज नो मीडियम, क्योंकि हमारे बीच में कोई मीडियम ही नहीं है. सच एज एयर इज द मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन. क्योंकि
मीडियम तो है नहीं, मीडियम में भी क्या है हमारे पास, बस एयर ही है चारों तरफ, ठीक है ना, बिटवीन द अर्थ एंड द सन. सो फ्रॉम द सन द हीट कम्स अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन. तो जो हीट है सन की वो हमारे पास किस उससे आ रही है प्रोसेस से, जिसे हम कहते हैं रेडिएशन. तो जिसे हिंदी में विकिरण कहते हैं, यानी तो सन से हमें जो हीट आ रही है वो रेडिएशन की वजह से आ रही है. द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. और जो हीट का ट्रांसफ़र है रेडिएशन के द्वारा, या जो रेडिएशन है उसके लिए किसी भी मीडियम की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, या इट डज़ नॉट रिक्वायर, उसे किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है. इट कैन टेक प्लेस वेदर ए मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट. और ये कभी भी टेक प्लेस कर सकती है, मतलब ये कभी भी इससे हीट आ सकती है जबकि मीडियम प्रेजेंट है और नॉट, या प्रेजेंट नहीं है, लाइक ओके. Now these are some sort of caution regarding to this exercise which you have to answer in the comment box. The process in which water vapor converts into liquid, what is it called? The temperature of ice is. In heat transfer process of radiation, मतलब हीट ट्रांसफ़र की प्रोसेस रेडिएशन में हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती, ये बताना है आपको. ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन लिक्विड किस वजह से होता है या कैसे होता है. द यूनिट ऑफ हीट, the temperature of boiling water, a certain temperature at which heating any solid convert into liquid is called, उसे हम क्या कहते हैं. at process to convert water into vapor is known as, ये प्रोसेस जिसमें वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है वो क्या कहलाता है. आयरन रॉड वो क्या है हीट की, एज ए कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर वॉट. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू एंजॉय.